हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज है 26 जनवरी का दिन, यानी कि गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन भारतीयों के लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आज के दिन ही हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र का स्थान मिला। सदियों की दास्ता की जंजीरें तो वास्तव में 15 अगस्त 1947 को टूटी और भारत अंग्रेजी शासन से पूरी तरह से मुक्त हो गया। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों उपनियमों की आवश्यकता थी। इन नियमों उपनियमों को बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया। इसे संविधान निर्मात्री सभा का नाम दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही इस सभा ने संविधान बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समिति में कुल 7 सदस्य थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के समर्थन में 26 जनवरी 1930 को रविवार के दिन सारे देश में तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकाला गया, सभाएं की गई और प्रस्ताव पास करके प्रतिज्ञा की गई कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र न होंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलता रहेगा। लाठियों, तोपों, पिस्तौलों और बंदूकों से सजी हुई सेना और पुलिस से घिरे रहने पर भी हमने हर वर्ष आज का दिन मनाया। अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए मनाया। उसी प्रतिज्ञा की याद में हमने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया। गणतंत्र दिवस मनाने का हालिया तरीका 1955 में शुरू हुआ। तभी पहली बार राजपथ पर परेड हुई। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया और फैसला किया गया कि हर साल 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से हम आज तक इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। इस संविधान को मनाने में बहुत मेहनत लगी। इसके लिए संसार के समस्त देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और सभी उपयोगी बातों का सार इसमें ले लिया गया। लगभग 30,000 शब्द इसमें हैं और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और खर्च हुए लगभग 64 लाख रुपए। भारतवर्ष का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। ऐसा उदाहरण बहुत कम देशों में देखने को मिलता है और यही हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोकतंत्र की पहली मान्यता है समानता। समानता से तात्पर्य है अवसरों की समानता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता और बोलने की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का तात्पर्य मनमानी करना या उच्छृंखलता नहीं है। दूसरों को हानि पहुंचाए बिना, कानूनों का उल्लंघन किए बिना स्वतंत्रता का भाव रखना है। यह स्वतंत्रता हमने अनेकों बलिदानों और कष्टों को झेलकर प्राप्त की है। यह सर्वविदित है। अतः हमें गणतंत्र को सजीव और दृढ़ बनाने के लिए अपने दायित्वों को समझना चाहिए। देश में गरीबी और अशिक्षा आज भी है। इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था दृढ़ होती है। आतंकवाद का जोर विगत कुछ वर्षों में बढ़ रहा है और सांप्रदायिक दंगे आज भी होते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय एकता को कायम रखें। याद रखें, बाहरी दुनिया या दूसरे देश हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या गुजराती के रूप में नहीं जानते। वे हमें जानते हैं भारतीय के रूप में। अतः हमें ऐसी संकीर्ण भावनाओं को त्याग देना चाहिए जिनसे लोकतंत्र शत-विशत होता है। अतः हम याद रखें, हमें भारतीय होना है। मराठी, पंजाबी या हिंदू मुस्लिम नहीं होना है। हमें सिर्फ भारतीय होना है, सिर्फ भारतीय। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। गुड बाय, सायोनारा और शुक्रिया।